Good afternoon, class 1. So class 1, this is your Hindi grammar test. Okay, so now let's revise all the answers one by one. Okay. So here the first question is, चित्र में कौन क्या कर रहा है, खाली स्थान में लिखिए. ठीक है, तो आपको इस चित्र को देखना है और मैंने देखो ऑप्शंस भी दिए हैं, उसमें से जो करेक्ट है हम वो लिखेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है, दो बच्चे खाली जगह रहे हैं, भाग रहे हैं या रो रहे हैं. तो करेक्ट आंसर इज भाग रहे हैं. फव्वारे से पानी खाली जगह रहा है, बह रहा है या गिर रहा है. गिर रहा है. बह रहा क्यों नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये नदी नहीं है. अगर नदी होती ना तो पानी बहता, ये तो फव्वारा है. तो देखो थोड़ा सा हाइट पे जाके फिर गिर रहा है, तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे गिर रहा है. उसके बाद राधा आइसक्रीम खाली जगह रही है. क्या कर रही है, खा रही है या बेच रही है. बताओ, खा रही है ना. फिर कुछ बच्चे अपनी माँ के साथ खाली जगह है, बैठे हैं या खड़े हैं. कुछ बच्चे अपनी माँ के साथ बैठे हैं. दिख रहा है ना पिक्चर में. ओके, चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट. चित्र देखकर उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो. हंसना, रोना, सफ़ेद, काला. रात, रात का क्या लिखेगी मैम, शाम नहीं, दिन. आधा, पूरा. फिर खट्टा, मीठा, ऊपर, नीचे, बड़ी की मात्रा. ठीक है, फिर आगे वाला देखते हैं. अब देखो यहाँ पर है ना, एक आपको चित्र दिया हुआ है. ठीक है, और मैंने आपको नीचे हेल्पिंग बॉक्स भी दिया. ये वाला हमारा हेल्प बॉक्स है. अब देखो इसमें क्या करना है. अब ज़रूरी नहीं है कि जो मैम ने हेल्प बॉक्स में लिखा है वही लिखो, ये आपके हेल्प के लिए है. तो आप इसकी सहायता से यहाँ पर कहानी लिखेंगे. अब अगर आप कोई और शब्द भी लिखोगे तो वो भी सही है, बट हमारे वाक्य के अनुसार होना चाहिए. तो स्टार्ट करें. देखो, एक खाली जगह, बहुत सारी ब्लैंक्स हैं, तो क्या लिखोगे. एक कौवा था, है ना. वह बहुत क्या था, प्यासा था, है ना, प्यासा था. उसके बाद कौवा एक खाली जगह में गया. कहाँ गया कौवा, एक बगीचे में गया. यहाँ पे बगीचा लिखा हुआ है तो आप बगीचा भी लिख सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो यहाँ पे आप जंगल या उपवन भी लिख सकते हो, वो भी सही है. बिकॉज मैंने इसमें कंपल्सरी नहीं बोला है, ये सिर्फ हमारे हेल्प के लिए. ओके, तो कौवा एक बगीचे में गया. वहाँ उसने एक क्या देखा, घड़ा देखा या मटका देखा. घड़े में क्या था, पानी कम था, है ना. घड़े में जो पानी था वो बहुत कम था. अब यहाँ पे घड़ा क्यों लिखेंगे, अगर आप मटका लिखोगे वो भी सही है, बट यहाँ पे ऑलरेडी आगे घड़ा बोल दिया गया है, तो अगर हम घड़ा लिखेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, है ना. उसके बाद हम आगे देखते हैं. कौवे ने इधर उधर देखा, उसे कुछ क्या दिखाई दिए, कंकड़ दिखाई दिए. कौवे ने चोंच से कंकड़ उठाकर कहाँ डाले, घड़े में डाले. पानी ऊपर आ गया. कौवे ने पानी पी लिया और अपनी प्यास बुझा ली, है ना. तो आप इसको ऐसे पूरा करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर है आपको हिंदी अंकों में गिनती लिखनी है. तो ये क्या है, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18. तो हम 18 लिखेंगे. ठीक है, हमारे एग्ज़ाम में 1 से 10 तक ही गिनती आएगी इसमें, लेकिन मैंने आपको 10 से ऊपर वाले शब्द भी दिए हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए थे. ठीक है, तो यहाँ पे आप 18 कैसे लिखोगे, 1. अब हमको बनाना है 8, है ना. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अब पतंग कितनी है बताओ, 3 4 5. तो 5 पतंग है. ये फ्लावर कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो 11 फ्लावर है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे लास्ट में बटरफ्लाई कितनी है, 3 4 5 6 7 8. ओके, 8. क्लियर. अब नेक्स्ट है, चित्र देखो और दिए गए शब्दों की सहायता से कविता की पंक्तियाँ पूरी करो और पढ़ो. तो देखो, रात को जल्दी सो जाता हूँ, और अब इसमें क्या आएगा, खाता, सुबह, पढ़ता या दौड़. बताओ, सुबह उठ जाता हूँ, तो जो आपका हो जाएगा उसे आप कट कर देंगे. खुली हवा में बाहर जाकर सरपट क्या लगाता हूँ, खुली हवा में बाहर जाते तो सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो दौड़ लगाता हूँ. घर आकर डटकर खाता हूँ और ध्यान लगाकर पढ़ता हूँ, है ना. फिर अगला देखेंगे. अब इसमें क्या थे, अब अगला हमारा है, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखो.
अब देखो इसमें क्या है, मैम आज आपको एक नई चीज़ सिखा रहे, ठीक है। वैसे तो मैं नई चीज़ नहीं है, मैं ये आपको पहले बता चुकी हूँ, बट ये मैंने कहीं लिखवाया नहीं है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा और प्रैक्टिस किया होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। तो आपको बहुवचन का एक वचन भी बना सकते हो और एक वचन का बहुवचन भी बना सकते हो। वो पता कैसे चलेगा, पढ़ने पर। तो यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है, गुड़िया। याद है मैम ने आपको बोला था अगर हमारा कोई शब्द हिंदी में जैसे चिड़िया लिखा हुआ है तो ये क्या है, सबसे पहले मुझे ये बताओ, एक वचन। लेकिन अगर मैं इसी चिड़िया पर ये चिड़िया लिखकर इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, बहुत सारी चिड़िया, यानी बहुवचन, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे जो हमारा गुड़िया लिखा हुआ है तो आप इसको वापस कैसे लिख सकते हो, आप इसको या तो ऐसे लिख सकते हो, गुड़िया चंद्र बिंदु लगा दो, और नहीं तो गुड़ियाए, ठीक है। ये पर ये वाला जो चीज़ होता है ना, ये अब लुप्त हो गया है, मतलब इसका प्रयोग अभी हिंदी में करना सही नहीं माना जाता, बट ये पूर्ण रूप से गलत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों चीज़ें समझा रही हूँ, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा लता। लता का क्या लिखोगे, लते नहीं, लताए, ठीक है, लताए। उसके बाद सड़क, सड़के, है ना। फिर तितलिया, तितलिया का क्या लिखोगे, तितली, है ना। झूले, झूला। रातें, रात, है ना। रातें ऑलरेडी क्या है, बहुवचन है, तो आप इसका वापस एक वचन बनाएंगे। फिर तो हमारा ये हो गया, उसके है ना। तो देखो ये बहुत इजी था, ऐसा नहीं है। मैं आपको अलग अलग इतने सारे इसलिए दे रही हूँ प्रैक्टिस में बेटा कि जितना आप रिवीजन करोगे ना अलग अलग शीट्स का तो आपको पता चलेगा। बिकॉज मेन तो क्या है, आपको पढ़ना आना चाहिए। जब तक हमें पढ़ना नहीं आएगा तो हम करेंगे कैसे, ओके। तो चलो ये हमारे इस क्लास में मैंने इसमें आपसे डिस्कस किया है, और ऑफलाइन क्लासेस में भी मैंने सारे आपको क्वेश्चंस बोल के अच्छे से समझाए थे, ओके। फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझे फिर से पूछ लेना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। आप खूब सारी प्रैक्टिस करोगे ना तो आप बहुत स्मार्ट बच्चे बनोगे। तो आप रोज़ अच्छे से पढ़ा करो, अभी हमारा एग्ज़ाम आने वाला है ना, तो रोज़ प्रैक्टिस करो। एक बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, खूब सारी बार लिखो, जब तक आपको वो याद नहीं हो जाता। अगर हमको जैसे किसी बच्चे को बोलना आता है बट लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको जितना लिखोगे ना बेटा उतना आपको आएगा, ओके। तो चलो बाय क्लास 1, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।